नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बालकांड को लेके, क्योंकि काफ़ी दिनों से अपने जो है वो बालकांड की क्लास नहीं हुई है। बालकांड में भी अपने जो है कुछ दोहे जो हैं अपने रह गए हैं, उनको लेके अपन बात करेंगे। सारा नहीं हो पाया है और काफ़ी ज़्यादा जो है लंबा है ये रहेगा अपना बालकांड, और ये रामचरितमानस का ये भाग रहेगा। ठीक है, चलिए अगले दोहे को लेके अपन बात करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ग्रह ग्रह कहते हैं घर को। भेषज भेषज औषधि भी हो सकती है और भेजना भी हो सकता है, वस्त्र भी हो सकते हैं। जल पवन, पट कहते हैं वस्त्र को। पट किसे कहा जाता है? वस्त्र को कहा जाता है। पाई यानी पाना। कुजोग, कुजोग का मतलब होता है कुयोग, कुसंग जिसको कह सकते हैं। सुजोग का मतलब अच्छा योग, सुयोग। हो यानी होना, कुवस्तु यानी कुवस्तु बुरी वस्तु, और सुवस्तु यानी का मतलब होता है अच्छी वस्तु। जग यानी संसार, लखई यानी देख रहा है, सुलक्षण सुलक्षणों वाले लोग। तो देखिए इसका अर्थ क्या रहेगा कि ग्रह ग्रह, औषधि, जल, पवन यानी हवा, पट यानी वस्त्र, वस्त्र ये सब जो है वो कुसंग और सुयोग, कुयोग और सुयोग यानी कुसंगति और सुसंग पाकर ये जो संसार है उसमें कुवस्तु सुवस्तु यानी भले और बुरे, भाई भले और बुरे जो पदार्थ हैं वो इस संसार में है। देखिए, ग्रह है, भेषज, जल है, पवन है, वस्त्र, इन सब के कारण कुयोग और सुयोग, कुयोग और सुयोग हो जाते हैं कुवस्तु और सुवस्तु। यानी इन सब के कारण, भाई इन सब के कारण ही जो है बुरी वस्तु और अच्छी वस्तु में जो है भेद हो चुका है। और लख ही सुलक्षण लोग, और ये सब जो है जो सुलक्षणों वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो विचारशील पुरुष हैं, वो इस बात को जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि सम सम यानी होता है समान, प्रकाश, तम यानी अंधेरा, पाख, दुहु नाम, भेद, विधि किन, विधि यानी विधाता, किन यानी किया है। तो महीने में देखो, पाख यानी पखवाड़ा होता है। महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, उसमें से एक होता है प्रकाश यानी उजाले का, और दूसरा होता है तम यानी अंधेरे का। ठीक है, 2 पखवाड़े होते हैं, एक प्रकाश का होता है और एक अंधेरे का होता है। और विधाता ने इनके नाम में, विधि यानी विधाता ने इनके नाम में क्या कर दिया है? भेद कर दिया है। यानी एक का नाम तो रख दिया है शुक्ल पक्ष और दूसरे का रख दिया है कृष्ण पक्ष। एक हो गया शुक्ल पक्ष और दूसरा कौन सा हो गया? अंधेरे वाला कौन सा हो गया? कृष्ण पक्ष। तो विधाता ने इनमें भेद कर दिया है और इनका नामकरण जो है वो भी कर दिया है। आगे देखिए, शशि यानी चंद्रमा, शोषक पोषक, शोषक पोषक शोषण करने वाला, पोषण करने वाला, समुझी जग जस अपजस दिन है। तो देखिए, एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला, भाई एक तो है जो चंद्रमा को क्या करता है? बढ़ाता है, और दूसरा चंद्रमा को क्या करता है? शोषक यानी उसके आकार को कम कर देता है। यानी शुक्ल पक्ष जो है वो आकार को बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष जो है उसके आकार को घटा देता है। और समझ कर ये जो संसार है, भाई अपन ने जो है एक को कृष्ण पक्ष समझा और एक को शुक्ल पक्ष समझा। एक सूर्य को एक चंद्रमा को घटाने वाला है और एक बढ़ाने वाला है। ये समझकर ये जो संसार है उसने सुयश और दूसरे को क्या कह दिया? अपयश कह दिया। यानी एक को तो यश कह दिया और दूसरे को क्या कह दिया? अपयश कह दिया। यानी एक शुक्ल पक्ष जो रहेगा वो अच्छे गुणों का रहेगा और कृष्ण पक्ष जो रहेगा वो बुरे गुणों का रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा रहेगा कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल यानी संपूर्ण राममय जानी। तो यानी जगत में जितने भी जड़ और चेतन हैं, जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर, जानी यानी जानकर, सबको राममय में जानकर आगे क्या होता है देखिए, बदऊ शब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी, पानी यानी हाथ जोड़कर। तो देखिए, जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं वो उन सबको जो है राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों में, देखो पद कमल लिखा है ना, चरण कमलों में, उसके हमेशा चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर, जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर उनकी वंदना करता हूँ। ये कहते हैं तुलसीदास जी। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पद को लेके कि देव धनुज, धनुज राक्षस को कहते हैं, नर नाग, नाग कहते हैं सांप को कहते हैं, खग पक्षी को कहते हैं, प्रेत पितर गंधर्व। तो देखिए, देवता है, दैत्य है, मनुष्य है, नर यानी मनुष्य है, नाग है, पक्षी है, प्रेत है, पितर है और गंधर्व है। फिर देखिए आगे है बदऊ किन्नर, किन्नर है, और रजनीचर, रजनीचर कहते हैं निशाचर को, जो रात्रि में विचरण करने वाले हैं किन्नर, रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। यानी
इन सब को मैं प्रणाम करता हूँ और अब सब जो है मुझ पर कृपा बनाए रखना, मुझ पर कृपा करके रखना। ये वंदना करते हैं कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है, अब आप भी वंदना कीजिएगा एचएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब करके, ताकि इस प्रकार के वीडियोज आपको आगे भी जो है मिलते रहें। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगले हमारी जो चौपाई रहने वाली है उसको लेके अपन बात करते हैं कि आकर 4,84,00,000, आकर 4,84,00,000 की 84,00,000 जो योनियां हैं उनमें से जो है जाति जीव जल थल नभवासी, नभवासी वासी यानी होता है बसना। तो देखिए 84,00,000 योनियों में जो है चार प्रकार के जीव जो हैं, चार प्रकार के जो जीव हैं, जल है, थल है, जल यानी जल हो गया, थल पृथ्वी को कहा गया है, थल किसको कहा गया है? पृथ्वी को कहा गया है, और नभ, नभ यानी आकाश में रहने वाले। और देखिए आगे कि सिय राम सब जग जानी, सिय यानी सीता, राम में यानी राम सीता और राम में मैं जग जानी, करऊ प्रणाम है, प्रणाम का मतलब प्रणाम है, जोरी जुग पानी। तो देखिए कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि उन सब से भरे हुए इस संसार में, यानी जो संसार है वो जाति से, जीव से, जल से, थल से, नभ से, सब कुछ से ये पूरी तरह से भरा हुआ है। और इसको मैं सीता और राम का जानकर, सीता और राम का जानकर मैं इन दोनों को जोरी जुग यानी इन दोनों को, पानी यानी हाथ, इन दोनों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यानी ये जो सारा संसार है वो इन चीज़ों से भरा हुआ है, ये सब यहाँ पर रहते हैं और इन्हीं को साक्षी मानकर मैं प्रभु श्री राम और सीता का ये संसार जानकर इन दोनों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ नीचे बढ़ते हैं कि जानी कृपा कर किंकर मोहू, जानी कृपा कर किंकर। देखिए मुझको अपना दास जानकर, कृपा करने वाले दास जानकर, मोहू यानी मुझे, सब मिली करहू छाड़ी छल छो है। तो यहाँ पे 6 की आवर्ती हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सब मिली करहू छाड़ी छल छोहू, कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। यानी मुझे अपना दास मानकर, मुझे अपना गुलाम मानकर कृपा की खान कौन है? प्रभु श्री राम है। सब लोग मिलकर क्या सब लोग मिलके करऊ छाड़ी, क्या छोड़कर? छल कपट को छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। निज बुद्धि, अपनी बुद्धि, बल भरोसे मोही नाही, कि मुझे अपनी बुद्धि के बल पर भरोसा नहीं, नहीं यानी नहीं है, ताते विनय करऊ सब पाही, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, सब पाही सबसे विनती करता हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। चलिए आगे देखिए, करण चहु रघुपति गुण गाहा, कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, गुणों का गाहा यानी वर्णन करना चाहता हूँ। लघुमती मेरी छोटी बुद्धि है, मोरी चरित्र अवगाहा, और श्री राम जी का जो चरित्र है वो अथाह है। कैसा है? अथाह है, उसका कोई अंत नहीं है। सूझ न एक अंग उपाऊ, और इसके लिए मुझे एक उपाय का एक भी अंग जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। मनमति रंक मनोरथ राऊ, और मेरा जो मन है, मन और जो बुद्धि है वो क्या हो चुके हैं? गरीब और जो है कंगाल हो चुके हैं। ठीक है, और मनोरथ राऊ, और मनोरथ क्या है? मनोरथ जो है वो राऊ यानी क्या है? राजा है। मनोरथ यानी मन की जो कामनाएं हैं वो राजा के समान हावी हैं, लेकिन मेरा मन और मेरी जो बुद्धि है वो बिल्कुल गरीब हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, एचएस स्टडी टॉक जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि और भी हमारे साथी जो हैं इससे जुड़ सकें। चलिए आगे बात करते हैं कि मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, तो मेरी बुद्धि तो अत्यंत ही क्या है? नीच यानी नीची है, और इसकी जो चाह है वो क्या है? बड़ी है। इसकी जो रुचि आछी और इसकी चाह जो है ऊंची रुचि, इसकी रुचि क्या है? इसकी जो चाह है वो क्या है? ऊंची है। बुद्धि नीची है लेकिन उसकी चाह जो बड़ी ही ऊंची है। चाहिए अमीय जग जुरई ने छाछी, तो मुझे तो क्या चाहिए? अमीय यानी अमृत। भाई चाह तो अमृत पाने की है, चाहिए यानी चाहत, अमीय अमृत पाने की है, अमृत को प्राप्त करने की है। पर जग जग जुरई न छाछी,
पर जग में जुड़ती छाछ भी नहीं है, लेकिन संसार में मैं क्या नहीं जोड़ पा रहा हूँ, छाछ भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, यानी इतना भी मेरा वश नहीं चल रहा है। क्षमिए सज्जन मोरी डिढ़ाई, तो आगे कवि देखिए क्या कहता है कि सज्जन मेरी डिढ़ाई को क्षमा करें। सज्जन जो है, क्षमिए सज्जन, सज्जन जो है वो मेरी जो डिढ़ाई है, जो जबरदस्ती है, उसको क्षमा करें, क्षमी है क्षमा करें। सुनी ही बाल बचन मन लाई, और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनिए, मेरे बालकों के समान जो मेरे वचन हैं उनको सुनकर जो है उसमें मन लगाकर उसको सुनिए, प्रेम पूर्वक उसको सुनिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि जो बालक कहे तोतरी बाता, जो बालक, जैसे बालक जो होता है वो तोतली वाणी में बात करता है, तोतली बोली वो बोलता है। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, और ये सुनकर जो है माता और पिता का जो मन है वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। हंसई कूर कुटिल कुविचारी, और जो क्रूर है, क्रूर यानी का मतलब होता है क्रूर, जो क्रूर है, कुटिल यानी टेढ़ा है, और कुविचारी बुरे विचारों वाला जो है वो क्या करते हैं, दूसरों के दोषों को ही क्या करते हैं, जे प्रदूषण भूषणधारी, यानी वे दूसरों के दोषों को क्या करते हैं, भूषण रूप से धारण किए रहते हैं और उन पर क्या करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। यानी माता पिता तो जो है वो प्रेम के कारण जो है प्रसन्न होकर जो है हंसते हैं अपने पुत्र पर, प्रसन्न होते हैं वो जब बालक तोतली बोली बोलता है। लेकिन जो क्रूर है, कुटिल है और बुरे विचारों वाला है वो क्या करता है, दूसरों पर हंसता है। किस कारण से, दूषण भूषणधारी, यानी जो क्या करता है, भूषण रूप को धारण करता है, दूसरों के दोषों को जब देखता है तो उसको हंसी आती है, वो बुरी तरह से उन पर हंसता है। तो दोनों के हंसने में यहाँ पर कवि ने जो है अंतर बताया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला रहेगा कि निज कविते के ही लागन निका, निज कविते के ही लागन निका सरस हो अथवा अति फीका। तो देखो, रसीली हो या अत्यंत फीका हो, सरस हो चाहे अत्यंत फीका हो, अपनी कविता, निज कविता, अपनी कविता के ही लागा न निका, निका यानी अच्छे लगना, अच्छा। तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वो सरस हो या नहीं हो, चाहे वो फीकी हो, लेकिन अभी अपनी जो कविता होती है वो हमेशा अच्छी लगती है। जे पर भनीति सुनते हर्षाही, तो देखो किंतु जो दूसरों की रचना होती है उसको सुनकर हर्षित होते हैं, हर्षाही का मतलब हर्षित होते हैं, भनती यानी सुनना, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, परंतु ऐसे उत्तम पुरुष जग में बहुत कम है जो दूसरों की कविता को सुनकर हंसते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो तारीफ करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जग बहु नर सर सरी सम भाई, कि जग बहु, हे भाई, देखो सम भाई, हे भाई, जगत में सर यानी होता है तालाब, सर यानी क्या होता है, तालाब होता है, और सरी यानी सरिता या नदी जिसको कहा गया है, कि जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं, बिल्कुल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहु यानी भगत बहुत, जे निज बाडी बढ़ई जल पाई, तो यहाँ पे ब की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, जे निज बाडी बढ़ई जल पाई, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, यानी जल को प्राप्त करके जो अपनी ही, जो जल को प्राप्त करके बाढ़ का रूप धारण कर लेते हैं, यानी जो अपनी ही उन्नति से, जो अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं, उनका देखो क्या होता है, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, सिंधु यानी होता है समुद्र, तो समुद्र सा तो कोई एक सज्जन ही हो सकता है, एक बिड़ला ही हो सकता है। देखिए पूर्व विदु बाढ़ई जोई, जो क्या करता है, चंद्रमा को, विदु बाढ़ई जोई, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है, जो चंद्रमा को यानी जो दूसरों के जो उत्कर्ष है, दूसरों का जो उन्नति है उसको देखकर वो उमड़ पड़ता है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊँ एक विश्वास, तो मेरा भाग्य क्या है, भाग छोट, मेरा भाग्य बड़ा छोटा है, और इच्छा अभिलाषु बड़े, और मेरी अभिलाषाएं बहुत बड़ी हैं, करऊँ एक विश्वास है, परंतु मुझे एक विश्वास है, किस बात का विश्वास है भाई, कि पहही सुख सुनी सुजन सब खल करही उपहास, कि मुझे एक विश्वास है कि इससे सुनकर जो सज्जन है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे, सभी सुखों को वो प्राप्त करेंगे, और जो दुष्ट है, जो दुष्ट है उपहास, वो क्या करेंगे, मुझे मेरा उपहास उड़ाएंगे, मेरी हंसी वो उड़ाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि खल परिहास होई हित मोरा, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा, खल यानी दुष्ट, परिहास यानी हंसने से, होई हित मोरा, कि दुष्टों के हंसने से मेरा क्या होगा, भला ही होगा। काक कही कलकंठ कटोरा, तो मधुर कंठ वाली जो कोयल है,
मधुर कंठ वाली कलकंठ कोयल को कहा गया है। मधुर कंठ वाली जो कोयल है, कोए को तो कटोरी ही कहा करते हैं, यानी मधुर कंठ वाली जो कोयल है वो जो कौवा होता है, काक यानी कौवा जो होता है, उसको तो वह कटोरी कहेगी। अरे कहेगी कि नहीं कहेगी भाई। चलिए, हंसी हंस ही बक दादुर चातक ही। तो देखिए, जैसे बगुले हंस को, और हंस ही बक यानी बगुला, दादुर यानी मेंढक, और चातक ही, चातक किसको कहते हैं? चातक जो पक्षी होता है ना उसको कहा जाता है, पपीहे को जिसको अपन कह सकते हैं चातक पक्षी। जैसे बगुला जो होता है वो क्या करता है, जैसे बगुले जो हैं हंस को और मेंढक जो है वो पपीहे को जो है हंसते हैं, वैसे ही हंस ही मलिन खल बिमल बतक, बतक बतक यानी वैसे ही मलिन मन वाला जो है, दुष्ट मन वाला, गंदे मन वाला जो दुष्ट है, वो हमेशा क्या करता है, विमल बतकही, जो निर्मल वाणी वाला है, जो मीठी वाणी वाला है, उसको हमेशा हंसता ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, कवित रसिक न राम पद नेहू। देखिए, जो न तो कविता के रसिक हैं, किसके रसिक हैं? जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोई प्रेम है, नेह यानी होता है प्रेम, तिन्हें कहूँ सुखद हास रस एहो। तो देखो, उनके लिए ये कविता जो है सुखद भी हो सकती है और हास यानी हास्य पद भी हो सकती है, यानी उसके लिए सुखदायी भी हो सकती है और हास्य रस का भी काम कर सकती है, हंसाने का भी वो काम कर सकती है। भाषा बनीती भोरी मति मोरी। तो यहाँ पे देखिए, भय भय की भी आवृत्ति हो रही है, मैं की आवृत्ति भी हो रही है, अनुप्रास अलंकार का ही इसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो देखिए, प्रथम तो ये भाषा की रचना है, क्या है? भाषा बनीती। प्रथम तो ये भाषा की रचना है। दूसरी मेरी बुद्धि क्या है? मति मोरी, भोरी, भोरी का मतलब भोली, और दूसरी ओर मेरी जो बुद्धि है वो क्या है? भोली है। और इसमें हंसी वो जोग हंसे नहीं खोरी। तो इसमें ये हंसने की योग्य ही है भाई, हंसी के योग्य ही है, क्योंकि हंसने में उसे कोई दोष नहीं है। देखो, खोरी यानी दोष होना, तो इसमें कोई हंसने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि ही ऐसी है, भोली वाली है, हंस सकते हो आप इस पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि प्रभु पद प्रीति न समझी। प्रभु प्रीत कि जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना समझी निकी, और ना अच्छी तरह जिनकी में समझ है। निकी यानी होता है अच्छी तरह, जिनमें ना अच्छी तरह समझने की समझ है, तिन्हें कथा सुनी लाग ही फीकी। तो उनको ये कथा सुनने में फीकी लगती है। ये जो मैं कथा सुना रहा हूँ, ऐसे लोगों को ये कथा जो है सुनने में फीकी लग सकती है। हरि हर पद रति मति ने कुतर की। तो देखो क्या होता है, जिनके श्री हरि यानी भगवान विष्णु और श्री हर यानी भगवान शिव जो है के चरणों में प्रीति है, प्रेम है, वो क्या करते हैं? तिन्हें कहूँ मधुर कथा रघुवर की। तो देखो, उन्हें श्री रघुनाथ जी की जो कथा है वो कैसी लगती है? मीठी लगती है भाई। जिन्हें जो है हरि हर पद रति मति न कुतर की, यानी कुतर्क करने वाली नहीं है, जिनकी बुद्धि जो है वो कुतर्क करने वाली नहीं है, और जो प्रभु श्री विष्णु और भगवान शिव के चरणों में जो प्रेम रखते हैं, उन्हें ये जो कथा है वो बिल्कुल मीठी लगेगी। ठीक है, वो बाकी को लगे या ना लगे, उनको लगनी बहुत ज़रूरी है भैया ना। चलिए आगे बात करें कि राम भक्ति भूषित जिए जानी, कि सज्जन गण जो हैं इस कथा को अपने जी में, अपने हृदय में जो है, हृदय में राम जी की भक्ति से भूषित जानकर क्या करनी है? सुनहि सुजन सराही सुबाणी, अपनी सुवाणी से उसकी सराहना करते सुनेंगे, यानी सुनहि उसको अच्छी वाणी में सराहना करते हुए वो सुनेंगे, जिनके मन में राम के प्रति भक्ति भावना है। कभी न हो नहीं बचन परवीनु। तो देखो, परवीनु यानी परवीन होना, बचन यानी वचन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि मैं ना तो कवि हूँ, न हूँ कवि, न हूँ मैं कोई कवि नहीं हूँ, न कोई वाक्य रचना करने में मैं कुशल हूँ। सकल कला सब विद्या हीनू, मैं तो सब कलाओं में तथा सब विद्याओं से हीनू यानी रहित हूँ, यानी इन सब कलाओं का मुझ में जो है अभाव है। लेकिन जो भी मेरी इस कहानी को, इस कथा को सुनेगा, वो अच्छी वाणी से उसकी जो है सराहना करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, नाना अलग अलग प्रकार के, तो नाना प्रकार के जो आखिर यानी अक्षर है, अर्थ है, अलंकृत यानी अलंकार है, और छंद प्रबंध अनेक विधाना, अनेक प्रकार की छंद रचना है, और क्या है? भाव भेद रस भेद अपारा, यानी भावों और रस का जो अपार भेद है। और क्या है? देखिए, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, और कविता में भांति भांति के गुण दोष होते हैं, यानी अनेक प्रकार के जो अक्षर हैं, अर्थ है, अलंकार है, छंद है, प्रबंध है, और भावों का जो भेद है, रस है, इन सब का जो है कविता में जो है इसमें जो है अनेक प्रकार के जो गुण और दोष हैं वो हो सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो देखिए, कबित विवेक एक नहीं मोरे, कबित विवेक एक नहीं मोरे, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात जो है ज्ञान मुझ में नहीं है, एक भी प्रकार का ज्ञान मुझ में जो है इस प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का विवेक मुझ में नहीं है। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, और यह तो मैं कोरे कागज पर लिख कर जो है सत्य सत्य कहता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है। चलिए एक दोहे को लेकर अपन और बात कर लेते हैं, इससे ज़्यादा अपनी क्लास नहीं हो पाएगी, काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। चलिए देखिए, दोहा है कि भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। तो देखो, मेरी रचना जो है सब गुणों से रहित है, सब गुण रहित मेरी जो रचना है वो सब गुणों से रहित है। इसमें जो है विश्व विदित गुण एक, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, विश्व विदित सारे संसार को जानने लायक एक ही गुण है इसमें, कि सो विचारी सुनहि सुमति जिन्हें के विमल विवेक। इसमें देखो एक ही गुण है, उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, अच्छी बुद्धि वाले जो विमल विवेक वाले जो पुरुष हैं, जिनमें निर्मल ज्ञान है, वे ही सुनेंगे, बाकी नहीं सुनेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं वही इसको पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक इसी प्रकार के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।